Good afternoon, everybody. Again, the same topic. Burning sun on my right hand side, swirling flag on my left hand side, and at my back, the god, Ganesha, and the greatest of all time, Hanuman is there. And here we go. आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, ये तो मैंने बहुत चेरिश करके रखा वडीज आई लव इट लड्डूज काजूज, ये मेरा सबसे वंडरफुल तोहफा है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। और ये मैंने लिखा था अक्टूबर 17 डे संडे 2021 में 2021 में मैंने लिखा। नाउ इन 2024 इट इज़ द लास्ट वी आर मूविंग द हाफ ऑफ दिसंबर ऑलमोस्ट इट इज़ डन and this is the wonderful message. If you are a child, if you are a girl, if you are a virgin, if you are feminine, if you are a woman, you are a woman, or whether bachelorette or spinster, then you will connect with this story. This is the smallest one but has the the depth, the most depth message, the biggest one, the deepest message. And अब मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, ये टोटल हिंदी में होने वाला। मैं अब जो बोलने वाला हूँ ना, हेयर आई एम हैविंग माई वंडरफुल डायरी। वैसे ये नॉर्मल डायरी तो नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एक्चुअली द डेथ नोट। अभी मैंने लिखा नहीं है इस पर, एक्चुअली ये मेरा अरमान है, मैं लिखूंगा, बट मैंने पहले लिखा था, वो थोड़ा रब हो गया। तो दिस इज़ द डेथ नोट। इट्स नॉट मीनिंग रिलेटेड विद डेथ, इट्स मीनिंग इज समथिंग दैट इज एज इक्वल एज टू द अलमाइटी गॉड गिव्स इन फॉर्म ऑफ बर्थ एंड डेथ। इट इज एज इक्वल. And here, one of the best, the best quote I just wrote to you people, for you people, here we go. आज की जो मेरी कहानी है उसमें एक तितली है, here is a butterfly. आपने देखोगे दुनिया की बहुत सी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को, और बटरफ्लाईज एक बहुत प्यारा मैसेज देती हैं हम सबको, वो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। और इस बटरफ्लाई को आप एक लड़के की तरह भी ट्रीट कर सकते हो एज अ मेल, और अगर मैं चाहूँ, मैं कहूँ तो इसे आप अपने प्यार के लिए, इसे आप अपनी मोहब्बत के लिए, इसे आप किसी लड़की के लिए भी बोल सकते हैं। और ये लड़की का एक बहुत अच्छा मैसेज हो सकता है, और शायद इससे कई गर्ल्स, दुनिया की जितनी भी ब्यूटीफुल वुमेन है और गर्ल्स है, वो इससे कनेक्ट हो जाएंगी। एंड हियर आई गो। तो वो तितली कह रही है, एक्चुअली वो लड़की कह रही है, समाज से, सोसाइटी से, इस सिविलाइजेशन से, इस कल्चर से क्या कह रही है वो देखना, ज़रा सुनना आप, इस डाइवर्सिटी से, इस यूनिटी से, हमारे इंडियन पीपल से और थ्रू आउट द नेशन पीपल से। ए काश मैं एक तितली होती और अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर खुले गगन में उड़ती। फिर से सुनिएगा, जरा दिल थाम के बैठिएगा। ए काश मैं एक तितली होती और अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर खुले गगन में उड़ती। मैं इठलाती और हसीन वादियों में चारों तरफ फैली बसंती हवा, जो अभी भी मेरे गालों को किस कर रही है, बसंती हवा से कहती, सुनो मेरी सहेली, मैं भी खूबसूरती का हिस्सा हूँ। आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटी। हु इज सेइंग दिस? बटरफ्लाई इज सेइंग इट। मैं भी इस खूबसूरती का हिस्सा हूँ, मैं भी चाहत का एक पैगाम हूँ, नजाकत का आईना हूँ। क्या लाइन है? मैं भी एक खूबसूरती का हिस्सा हूँ, मैं भी चाहत का पैगाम हूँ, और मैं ही नजाकत का आईना हूँ। मैं संसार के अनगिनत रंग बिरंगे फूलों पर, जो रंग बिरंगे फूल होते हैं, उन फूलों पर मंडराती, टॉवर एंड हॉवर, और शाम को अपने जन्नत जैसे घर में, जैसा कि हम सभी का एक पैराडाइज होता है, एक स्वीट होम होता है, जन्नत जैसे घर में बहुत सारा अमृत लेके आती, बहुत सारा रिचेस, दौलत, ब्यूटी, सिंसियरिटी, वैलिडिटी, ऑनेस्टी में लेके आती। हु इज सेइंग दिस? बटरफ्लाई, अ गर्ल इज सेइंग टू दिस सोसाइटी। खुदा भी मुझे दुआएं देता, गॉड, Almighty God, the Sun God, the River God, the very best God, every God, संसार खुदा भी मुझे दुआएं देता। और ईश्वर कहता अपने आप से गर्व के साथ कि देखो मनुष्य, मैं कितनी शानदार और आश्चर्यजनक वस्तु बना रहा हूँ। खुदा भी कहता है, यानी ईश्वर कहता है कि देखो मेरे चाहने वालों, ह्यूमंस, मैं कितनी शानदार, बेशकीमती और तोहफे जैसी चीज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तुम इसे महसूस करो, इस तोहफे को कबूल करो। लेकिन मनुष्य तितली को देखकर जलता। अब ये बात आ गई है सोसाइटी, कल्चर की, हमारे सराउंडिंग की, हमारे आस पड़ोस की, हमारे दुश्मनों की, या इवन इन हमारे वेलविशर्स की। तो वो क्या करते? लेकिन मनुष्य तितली को देखकर जलता, ईर्ष्या रखता है, क्योंकि वह जीसस से कहता है, मनुष्य, कि हर गुरुद्वारे के बाहर
लंगर लगाने से अच्छा है, हर गुरुद्वारे के बाहर लंगर लगाने से अच्छा है कि हम सभी को तितली बना दो। अब यहाँ पे जो इंसान है ना, वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ए काश कहीं ऐसा हो जाए कि हम सबको तितली बना दें आप। क्योंकि लंगर किसी किसी गुरुद्वारे के बाहर, किसी मॉस्क के बाहर, किसी मंदिर के बाहर लंगर खाने से अच्छा है कि हम सबको तितली बना दें, ताकि हम भी स्वतंत्रता और स्वच्छता से इस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुख दुख, पाप पुण्य से ऊपर उठकर ये बनाने वाले ओ गॉड तेरा गुणगान करते। जिस गॉड ने हमें बनाया है, जो हमारा बनाने वाला है, जो हमें जन्म देने वाला है, यानी हमारे माँ और बाप और ये ईश्वर, ये कायनात। इंसान अभी क्या कर रहा है ना, यू नो व्हाट, इस स्टोरी का मैं पैकअप कर दे रहा हूँ। इंसान पता क्या कर रहा है आजकल? इंसान केवल इंसानियत के पैर खींचने में लगा है, इंसानियत को मारने में, इसको तबाह करने में लगा। जबकि तितली भी आपको मैसेज दे रही है इंसान को इससे सीख लेना चाहिए कि इंसान इस जात पात, ऊंच नीच, जाति धर्म से ऊपर उठकर, समाज से ऊपर उठकर, यू नो छोटे छोटे जो नैरो माइंडनेस है हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, माइंड एंड बॉडी एंड सोल के अंदर, उन सबको भुला के, जैसे तितली इस पूरे संसार में विचरण करती है, शर्माती है, अठलाती है और अपने पंख फैलाकर अपने खुले गगन में हर एक चीज़ को पाने की कोशिश करती है, अपना पूरा प्रयास करती है, वैसे ही इंसान को बनना चाहिए। इंसान को पाप पुण्य, आत्मा, अजर अमर, ईश्वर, भूत, नर्क, स्वर्ग, जात पात, ऊंच नीच, व्यवचार, व्यवहार, इन सब से ऊपर उठकर इंसानियत की लगाम को पकड़कर, खींचकर, एक तितली की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी, अपने माता पिता की इज्जत करना चाहिए। और तीसरी, उस बनाने वाला का भी गुणगान करना चाहिए। मेरे पीछे ही है मेरा बनाने वाला, हमारे पूरे गांव को जो शरण देने वाले हैं वो हमारे पीछे हैं, श्री हनुमान जी महाराज, श्री भरोसा सरकार। वो भी, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी इसी समय, उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मुझे भी इतनी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, शक्ति दें कि मैं भी लोगों के भले के लिए आगे आऊँ। Thank you very much. Tough luck for today and good luck for next day. Burning sun. I'm just bowing my head before burning sun, and I'm just loving this. The sweet air. The wind, the breezy, which is calling to me, which is kissing to my beautiful cheek, my rosy cheek, and my my aspiration. Thank you very much.